अपने घर में एक बेटा पैदा हो जाएगा। क्या एक बात? अरे मैं 100 बातें मानने के लिए तैयार है। बोलो। जवाब दिया महाराज एक बात है। बोले बोला ना। जवाब दिया है उस पतिव्रता स्त्री सुनीति ने महाराज। जवाब दिया महाराज अपनी दूसरी शादी कर लो। अरे मेरी इच्छा से नहीं, मेरी बहन जो घर में आएगी उसके गर्भ से कोई ना कोई बेटा अवश्य पैदा होगा। जवाब दिया पागल हो तुम, पागल हो गई है तुम, तुम्हें मालूम नहीं है सौत तो चून की भी बुरी होती है, तुम असली सौत की बातें कर रही हो। और जवाब दिया हम अपनी शादी नहीं करेंगे, दूसरी सौत और चून की भी बुरी होती है, असली सौत की तुम बातें कर रही हो। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी, तो यावत देगी निकार करे तेरी ख्वारी। सौत तो चून की भी बुरी होती है, तुम असली सौत की बातें कर रही हो। हम अपनी दूसरी शादी नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है। और बोले महाराज जिस खेत में मेरा पार न हो, अरे उसमें घास हो जाता है। जवाब दिया है जिस खेत में पैदावार नहीं होती है उसमें घास हो जाता है। जवाब दिया जिस घर में सौत रहती है उस घर का नाश हो जाता है। हम अपनी दूसरी शादी नहीं करेंगे। और इतनी बात कह करके महाराज वहां से निकल आए। फिर मंत्री ने देखा महाराज इधर से गए फिर भी उदास थे, उधर से आ रहे हो फिर भी उदास हो, कारण क्या है? जवाब दिया मंत्री
जवाब दिए मंत्री, कहिए महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बड़ा ही दुखी रहता हूँ। तो महाराज ब्याह कर ले। क्या कह रहा है? दूसरा ब्याह कर ले। बस यही बात जो तू कह रहा है, यही बात उस समय पहले मेरी पत्नी कह रही थी और इसीलिए मैं वहां से निकल आया। क्या तू सही कह रहा है? मैं दूसरी शादी कर लूं? बिल्कुल महाराज, दूसरी ना है, बस शादी कर सकते तुम। अच्छा हाँ। अरे मंत्री, मुझे 10 शादियों की जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा से एक बेटा पैदा हो जाएगा, बस और मैं कुछ नहीं चाहता। जवाब दिए महाराज तुम राजा हो, अरे प्रजा के हित के लिए एक विवाह नहीं 10 विवाह करने के अधिकारी हो, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। श्रोताओ, महाराज ने कहा हम अकेले रह गए, 2 लोग शादी के लिए कह रहे हैं, अब हम शादी करेंगे। श्रोता बंधुओं, महाराज ने दूसरा विवाह कह देश से तय किया, जिसे आज जम्मू कश्मीर कहते, उसे पहले कह देश बोला जाता था। पहली पत्नी का नाम था सुनीति, दूसरी पत्नी जो विवाह करके महाराज लाए, जिस विवाह को तय किया उस पत्नी का नाम था सुरुचि। भक्तों, विवाह करने के बाद जब लौट के आए, इधर श्रोताओं, दूसरा विवाह करके महाराज उत्तानपाद जब आए हैं, इधर जब टोला आ गया तो महारानी सुनीति ने दासी को बुला लिया। ऐ दासी, खड़ी खड़ी मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही है तू? अरे जल्दी जा, भाग के जा और मेरी बहन को डोला से निकाल के ला। ठीक है, जाओ जाओ। अब तुम भक्तजनों, महारानी सुनीति के कहने पर दासी जब बुलाने के लिए गई और सुरुचि के डोला के पास पहुंची और जवाब दिया, छोटी महारानी, अरे ओ छोटी महारानी, जवाब दिया छोटी महारानी जी। जवाब दिया कौन छोटी महारानी? जवाब दिया अरे तुम सही कह रही हो। जवाब दिया छोटी महारानी कैसे बोल रही? जवाब दिए तुम्हें नहीं मालूम, महाराज की बड़ी पत्नी बड़ी महारानी जब घर में है तो तुम्हें छोटी नहीं और क्या बड़ी बोलेंगे?
जवाब दी इसका मतलब ये कि घर में सोते, अरे मैं उस घर में कभी पैर भी नहीं रख सकती जिस घर में सोते। जवाब दिया वो तो है, अरे महाराज ने पहले एक शादी और कर ली है, ये विवाह करके दूसरा लाए। जवाब दिया मेरे महाराज को बुलाओ। महाराज को बुलवा लिया। दादी को मीस करके सोची, कहने लगी महाराज जब पहले से एक पत्नी तुम्हारे घर में मौजूद थी तो हमसे विवाह क्यों करके लाए? और जवाब दिया जवाब दिया हमारे साथ विवाह क्यों करके लाए? उत्तानवाद महाराज कहने लगे हम नहीं करके लाए। अरे भाई तेरी बड़ी बहन ने उसी सौतनी मेरी शादी करवाई, मेरी बड़ी पत्नी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई। बांदी से कही महाराज ने, बांदी क्या बांदी कर रही है? अरे जल्दी जा, उसी से कह देना वो आए और इसे ले जाए। भक्त चलो धीरे से बांदी भाग पहुंची और बड़ी रानी सुनीति की कही महारानी हमारे कहने से वो नहीं आई, तुम स्वयं ही ले आओ अपनी बहन को। जवाब दिए बहन किसकी है? हाँ हमारी, जब तक हम नहीं जाएंगे वो नहीं आएगी। बड़ी महारानी ने जल्दी पल्दी आरती की थाली तैयार करी, चल गए डोला के पास पहुंचे और जाकर के जवाब दिया अरे बहना, अरे ओ बहना, बहन। जवाब दिया कौन बड़ी बहन? छोटी रानी सुरची ने सोच ली चाहिए मेरी सौते। जवाब दिए गंदी जबान से बहन मत कह देना। और डोला से निकल करके झटक करके एक दो के लात प्रहार कर दिया। छाती में जब लात लगी है महारानी जमीन पर गिर पड़ी, आरती की थाली गिर पड़ी। महारानी रोने लगी, हुई बहना तूने तो आते ही आते मेरी छाती में लात को मार दिया बहन, ये तूने अच्छा नहीं किया मेरी बहना। जवाब दिया
सुनीति ने जवाब दिया, बहन अरे मैंने तो अपने महाराज की इसलिए शादी करवाई कि तू इस घर में आएगी। अरे मेरी कुच्छा से नहीं, तेरी कुच्छा से कोई ना कोई बेटा अवश्य पैदा होगा जो आगे चल के इस राजगद्दी का मालिक होगा। लेकिन तूने तो आते मेरी छाती में लात मार दी। दादी को मेस करके जवाब दिया, बूढ़ी बिल्ली भगतन बन के चिड़ियाघर में रहना चाह रही है। अरे अगर तू इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी। महाराज इसे रागना चाह रहे हो तो मेरे डोला को मेरे पियर के लिए भिजवा दो। मैं एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती, वापस कर दीजिए मेरा डोला। जवाब दिया, बहेरा मैं तेरे पैया पड़ रही हूँ। अरे जिस नाटक की नटनी में हूँ वो नाटक टूटा जा रहा है। तू अगर इस घर से गई तो मैं मर जाऊंगी। बहन जो तू कहेगी वही मैं करूंगी। और हाथ जोड़ के जवाब दिया, बहना जवाब दिया, महाराज कह दो इससे, जो ये कहेगी वही मैं करूंगी, लेकिन इस घर से जाने नहीं दूंगी। जवाब दिया, महाराज से क्या कह रही है? अरे महाराज तुम्हें नहीं मालूम, अगर इस घर में ये रही ना तो जहर दे के हमें तुम्हें सभी को मार देगी। सोचे तो सोते महाराज मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती। और छोटी रानी सुरुचि कहने लगी, सुन लो राजन तुम कान खोले। कुलवंतन क्या कहती है? कह रही है कि मैं इस घर में बनी रहूंगी। अरे महाराज मैंने अपने बेटा को इसे खिलाने के लिए दे दिया, ये खिलाएगी नहीं, गला घोंट देगी उसका। और दादी को मीस के कहने लगी, महाराज सुनो, अरे जो मैं इसका बेटा दूंगी, जो मैं इसका जवाब दिया, महाराज तुम्हें नहीं मालूम, कर दो। जवाब दिया, बहन मैंने कह दिया मैं नहीं जाने दूंगी। बोले तो क्या कहना चाहती है? जैसे तू राजा मुझे चाहे वैसे
से मुझे मंजूर है। जवाब दिया तो ठीक है, फटा हुआ बांस तुझे दिया जाएगा, राजसी गहने पहनने के लिए नहीं मिलेंगे, गजी की साड़ी गजी का लहंगा पहनने के लिए मिलेगा, एक शेर चौ रोज दिए जाएंगे, उन्हीं को पीस करके नमक के साथ में खाएगी, अच्छे भोजन तुझे देखने के लिए भी नहीं मिलेंगे, बांसुरी हाथ में मेरे महलों के काग उड़ाएगी, ये शर्त मंजूर है, तुम इस घर में रहूंगी, नहीं तो महलों की महारानी तू बनी रहे, मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ। जवाब दिया कोई बात नहीं है बहना, अगर तू ये कह रही है राजसी वस्त्र न पहन, अच्छे भोजन ना कर और मेरी नौकरानी बन जा, कोई बात नहीं है, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। महारानी ने वस्त्र उतार करके दे दिए, चले अपनी पोशाक राजसी गहना कोई बार बार मंजूर बहने तेरो कहना ले, राजसी वस्त्रों की जरूरत नहीं है मुझे तो अपने पति का सम्मान चाहिए, अपने पति के चेहरा के ऊपर मुस्कुराहट चाहिए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। प्यारे भक्त जनों, फटा हुआ बांस लेकर के फटी हुई साड़ी पहन करके अपने पति के पैर छुए, आगे के लिए चली तो महाराज के आंसू निकल आए, मैंने तुझसे मना किया मेरी शादी ना करवा, तूने शादी करवा दी, अब देख ले आते आते इसने तुझे निकाल दिया, तूने बहन माना लेकिन उसने तुझे बहन नहीं माना। हाथ जोड़ के जवाब दिया, महाराज रोने के लिए मैं ही काफी हूँ, तुम जाओ महलों के सुखों को भोगो, इस बहन के गर्भ से कोई बेटा पैदा हो जाएगा, राजगद्दी का मालिक बन जाएगा, तुम्हारी सब चिंता खत्म हो जाएगी। जा रही हूँ मैं, देख लीजिए श्रोताओ, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के सम्मान के लिए क्या क्या कर सकती है। राज्य को त्याग दिया, एक नौकरानी बनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन आजकल परीक्षण महाराज तुमने देखा है, आजकल की तो हालत ही खराब है। आजकल अगर पति महाराज और का उससे नया भी बहन जी तुम बातें कर रहे हो, सत्य कह रहा हूँ मैं, तो पता और पत्नी दूर से देख रही हो तो पता क्या करूँ, कितनी बातें कर रही हो ये है आजकल की हालत, आजकल की पीड़ा, आजकल की समझदारी। लेकिन नहीं भक्त जनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन पवित्र है तो सब कुछ पूरा संसार पवित्र है। जो जैसा होगा उसकी वैसी बुद्धि होगी, वैसी सोच होगी उसकी, ध्यान रखना। भक्त जनों, अपने पति के सम्मान के लिए उस पतिव्रता स्त्री सुनीति ने पूरे राज्य को छोड़ दिया। और आजकल आज पति महाराज की अगर मैं कोई सुनने के पति महाराज दूसरों ब्याह करना चाह रहे तो पता क्या के भाई आंधे भाई तुम्हें जहर दे दे, पाऊ जहर दे दे, तुम्हें पूरे खानदान में जहर दे दे, हाँ सब मार के तब हम मर जाएगी, लेकिन ये ब्याह ना हो देंगे। लेकिन नहीं श्रोता, अच्छी सोच रखो, अपने पति का भी सम्मान देखो, समाज का भी सम्मान देखो, सब कुछ देखना चाहिए। पतिव्रता स्त्री सुनीति धीरे धीरे चली गई, 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 5 वर्ष व्यतीत हो गए, अपने पति का चेहरा सुनीति ने नहीं देखा। लेकिन एक विद्वान लिख रहा है कि पतिव्रता स्त्री हर कष्ट को स्वीकार कर सकती है, लेकिन अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जियवे न देह, ध्यान देना, एक विद्वान लिख रहा है कि जियवे न देह, अरे नदी बेन बारी वैसे ही नाथ, अरे पुरुष बिन नारी। जिय बिन देह, इस शरीर से प्राण निकले जाए जो हालत इस शरीर की होती है, जिय बिन देह नदी बिन बारी, नदी से पानी खत्म हो जाए जो हालत नदी की हो जाती है, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, उसी बात बिना पति के पत्नी की हालत हो जाती है। 5 वर्ष हो गए,
सुनीति रो करके कहने लगी, अब मेरे पति महाराज मुझे नहीं मिलेंगे, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आधी रात्रि का समय था, श्रोता मरने का विचार लेकर के सुनीति चली, मर जाऊंगा मैं। और हाथ जोड़ करके जवाब दिया, महाराज मुझे माफ कर देना, बिना तुम्हारे आदेश के आज तक दहलीज से आगे कदम नहीं रखा मैंने कभी, लेकिन माफ कर देना, बिना तुम्हारे आदेश से आज मैं मरने जा रही हूँ। जवाब दिया, स्वामी माफ कर देना मुझे, मैं जा रही हूँ आज मरने के लिए। भक्तों, बियाबान घोर जंगल में जब सुनीति पहुंची, आधी रात्रि का समय था, चंद्रमा का प्रकाश हो रहा है। एक सामने कुआं देखा सुनीति ने, और कुआं में गिरना ही चाह रही थी, तब तक बाबा नारद आ गए। नारद और नारद आकर के कहने लगे, कौन है तू, क्या नाम है तेरा, आधी रात्रि के समय वन में क्यों घूम रही है, तेरे चेहरा को देख करके मालूम हो रहा है मुझे कि तू कोई पतिव्रता और छत्राणी है, लेकिन पतिव्रता का ये मतलब नहीं है कि आधी रात्रि पर वन में घूमे। हाथ जोड़ के जवाब दो महाराज, तुम्हें ये मालूम है कि मैं पतिव्रता हूँ और छत्राणी हूँ, तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। बड़ी समझदार मालूम पड़ रही है, मेरे सवाल का जवाब देगी। जवाब दिए, बोलिए प्रभु। तो बाबा नारद ने जवाब दिया, सही खेत पंजर पर पहाड़ी भगवान। तो सुनीति हाथ जोड़ के बोली, बाबा जी अरे ना बरसा जवाब दिया, हमारे कोई संतान पैदा नहीं भाई महाराज, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ। जवाब दिया, पागल लड़की,
संतान नहीं है तो क्या मर जाएगी? जवाब दिया क्या फायदा है जीने से, अरे इससे अच्छा है कि मैं मरी जाऊं। जवाब दिया पागल लड़की, मरना महापाप होता है और तेरे चेहरा को देख करके मुझे मालूम पड़ रहा है कि तेरे वो भगवान का परम भक्त पैदा होगा। जब तक सूरज चंद्रमा पृथ्वी रहेगी तब तक लोग तेरे बेटे का नाम लेते रहेंगे। क्या? हाँ। और जवाब दिया बिटिया, जवाब दिया घर लौट जा, तेरे बहुत सुंदर बेटा एक पैदा होगा। सुनीति कहने लगी महाराज हम तुझे जानता थी कि महात्मा लोग कभी झूठ ना बोलते हैं, आज मैं समझ में आएगी महात्मा झूठ बोलने लगे। जवाब दिया पागल लड़के, अरे सुन। जवाब दिए महाराज सुनो, 5 वर्ष हो गए पति का चेहरा नहीं देखा, तुम पुत्र की बातें कर रहे हो। जवाब दी चिंता मत कर, तेरे बहुत सुंदर एक बेटा पैदा होगा, तेरे पति से भी तेरी भेंट होगी। और ये भक्तों का धर्म भगवान के चौड़ों में आया है। 101 रुपये पंटू बघेल जमालपुर और 101 रुपये हमारे भैया पुष्पेंद्र बघेल जमालपुर से हैं। इनका ये प्यारा सा भजन है नीवरिया जो होगा ले, ये भजन सुना दो। चलो भैया इच्छाएं सुनाऊंगा जरूर, तालियां बजा के बोले सभी भक्त।
बताया है बाबा नारद ने समझा दिया, लड़की चली जाओ, वो समय जल्दी आएगा, तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट होगी। भक्तजनों, महारानी सुनीति को विश्वास हो गया, संत का वचन है, झूठ नहीं होगा, मेरे पति से मेरी भेंट अवश्य ही होगी। श्रोता, उसी दिन का इंतजार कर रही है, वो दिन कब आएगा जब मेरे आंगन में एक बेटा पैदा होगा। इधर महाराज तनख्वाह देख रहे, दिमाग में सोचने लगे, आज हम जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। मंत्री से कहा, अरे मंत्री, ये महाराज घोड़ा को तैयार करो, आज जंगल में शिकार खेलने के लिए चलना है। महाराज तैयार है, घोड़ा
भक्त जनों घोड़ा को तैयार कर लिया और ये कुछ भक्तों का धर्म आया है, कह रहे आला में बोल दीजिए। चलो भैया अगर इच्छा है तो जरूर बोलेंगे। घोड़ा पर सवार होकर के महाराज चले, घोड़ा पर बैठ करके महाराज हाँ घोड़ा और घोड़ा को तैयार करके घोड़ा पर बैठ करके और धीरे धीरे आगे के लिए महाराज जब चले, धनुष को हाथ में लिया, पांचों शस्त्र शरीर पर धारण किए, बियाबान घोर जंगल में पहुंच गए। एक हिरण का पीछा करते करते महाराज जब निकल गए आगे, मंत्री जो था पीछे रह गया,
कहने लगा महाराज रुक जाओ, लेकिन नहीं, महाराज निकलते चले गए। भक्तों, इधर मंत्री लौट करके आया तो महारानी सुरची पूछने लगी, ए मंत्री, ये महारानी हमारे महाराज का है? महाराज तो शिकार करते करते लंबे लेकर गए, हमने रुके ही ना, और तुम पीछे रह गए। हाँ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरे महाराज बड़े बलवान हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। भक्त चलो, थोड़े विलंब से महाराज आए पाए, तब तक इधर सुरची के बार को बंद करके आराम से सोए गए। महाराज कुंडी खटखटाने लगे, दरवाजा खोलो, सुरची दरवाजा खोलो। लेकिन वो घबराहट मार के सोए रही। खोलो दरवाजा। दरवाजा कौन खोले? भगवान भोले बाबा की कृपा से घोर निद्रा आ गई। महाराज कहने लगे, देख लो भैया, एक और हमारी पत्नी थी, जब तक मैं सो नहीं जाता, सोती नहीं, जब तक मैं भोजन नहीं करता, भोजन नहीं करती, एक ये भी है, हमारा इंतजार ही नहीं किया, सो गई। भक्त जनों, बताया विधि का विधान। महाराज ने घोड़ा लौटा दिया, कहने लगे, ना देखे आज मेरी बड़ी रानी कैसे रह रही है। आवाज दी है दरवाजे पर जाके, सुन जवाब दिए, सुनी थी दरवाजा खोलो। तो एक ही आवाज में अपने पति महाराज की आवाज पहचानी और दरवाजे को खोल दिया। जवाब दिया, महाराज आज तुम्हें समय मिल पाया है? पहले से समय नहीं मिल पाया। जवाब दिया, रानी तूने मेरी शादी करवा दी, वो नागिनी के समान देखती रहती है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और इधर तो पैर करके भी नहीं सोने देती। भक्त जनों, इतनी बात जब सुनिए, जवाब दिया, आज वो सो गई, इसलिए टाइम मिल गया, मैं चला आया। भक्त जनों, विधि का विधान। बस जवाब दिया, रानी अरे सुबह से हम शिकार खेलने के लिए निकले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी, कुछ हो तो मुझे खिला दो। जवाब दिया, महाराज जौ की रोटी नमक के साथ है, क्या तुम खा लोगे? खा सकते हो? जवाब दिया, क्यों नहीं, जौ की रोटी नमक के साथ में खाई। क्या बारिश हो रही है? वाह भाई वाह, बारे प्रभु कैसी लीला है परमेश्वर की। ताली बजा के बोले,